नमस्कार दोस्तों, टीएस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज हम अपलोड कर रहे हैं एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 का पेपर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ। तो आप इस बार 3 थ्योरी पेपर दीजिएगा और एक प्रैक्टिकल दीजिएगा। अगर आप 3 थ्योरी पेपर में से अगर तीनों फेल कर जाते हैं तो आपका रिजल्ट फेल कहलाएगा, ठीक है। और 3 थ्योरी पेपर में से अगर आप एक भी पेपर पास कर जाते हैं तो आपका रिजल्ट प्रमोटेड में आएगा। और अच्छी बात क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर 1 का सेमेस्टर 4 से पहले हो जाता है, तो आपका सेशन लेट भी नहीं होगा। क्योंकि मैं ये बातें आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों मुझसे नोट्स अभी जस्ट 10-15 मुश्किल से 10-12 दिन पहले लिए हैं और अचानक से पढ़ना स्टार्ट करिएगा तो कई लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा हो क्या पढ़े क्या नहीं। तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ जिन्होंने अभी जस्ट तैयारी स्टार्ट किया है, तो आप कम से कम फोकस करिए कि एक पेपर में पास कर जाए, ठीक है। तो पेपर 3 लेट हो रहा, सबसे लेट होगा तो आप या तो पेपर 3 को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए या पेपर 1, ठीक है। कोशिश यही करिए कि कम से कम एक पेपर में पास कर जाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कम से कम एक पेपर का 8 से 10 क्वेश्चन को रेडी कर लेना, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूँ क्या किस क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, कौन आसान होगा, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पेपर 1। तो पेपर 1 में जैसे ये 3 क्वेश्चन है, ये इसका आंसर काफ़ी लंबा है, ठीक है, लेकिन आसान है। आप फर्स्ट टाइम देखिएगा तो आपको काफ़ी ये लंबा लगेगा, हार्ड लगेगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन लगभग 5 पेज में जाता है, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये तीनों का मेथड सेम है। अगर आप एक समझ लेते हैं तो मतलब आप तीनों समझ लिए, ठीक है। तो यूट्यूब में सेमेस्टर 1 का प्लेलिस्ट होगा, उसमें हरमाइट का इसका मैंने वीडियो बनाया, आप जाकर वहाँ देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग का बस तीनों का इसका इक्वेशन अलग अलग होता है और बाकी मेथड जो है वो सेम है, ठीक है। तो अगर आप सबसे अच्छा क्या है कि एक को समझ लेना है और ये बाकी जो ऐसे ये दोनों क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। ऐसे तीनों में से एक फिक्स है कि एक लॉन्ग रहेगा ही, तो ये दोनों आ चुका है, तो इस बार हर्माइट का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा और साथ ही क्या करिएगा कि इसका जो इक्वेशन जो स्टार्टिंग होता है इन दोनों का लिख लीजिएगा और इनका रिजल्ट लिख लीजिएगा कहीं भी पेज में छोटा सा, ठीक है। तो अगर एग्जाम में भूल भी जाते हैं तो आपके काम आएगा और बीच में आंसर आपको कुछ भी सॉल्व करके दे देना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये सब सबसे हार्ड, मतलब हार्ड क्या लंबा यही होगा, बाकी ये सब सारा इसका आंसर सब छोटा छोटा है, ठीक है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म फिर दूसरा क्वेश्चन जो होता है स्टेट एंड प्रूव द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इन लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा है। तो कभी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पूछता है और कभी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पूछता है। तो पिछली बार आपको सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पूछा है, तो इस बार चांस है कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पूछे। तो कभी कभी सिर्फ इतना ही 14 नंबर पूछ देता है या क्या करता है कभी कभी इसमें कुछ अलग से क्वेश्चन ऐड कर देगा, ठीक है। यह करेगा फाइंड लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल्टा फंक्शन, ठीक है, या कोई भी एक क्वेश्चन छोटा सा हो सके इसमें जोड़ दे। अगला क्वेश्चन, डिफाइन लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन का आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने देता है, तो मैंने जिन्होंने मुझसे नोट्स लिया है मैंने उनको एक पीडीएफ दिया होगा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। तो उसमें अब तक जितना भी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने दिया है मैंने उसमें सारा आपको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से देख लगभग 2 क्वेश्चन फिक्स है आपका, ठीक है, और ये आसान भी है। और फिर है इसके बाद डिस्कस द डिटर्मिनेशन ऑफ मास, रेडियस, लुमिनोसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ स्टार। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद डिस्कस द गॉस एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ द फंक्शन। तो आपको एक क्वेश्चन आएगा आ सकता है गॉस एलिमिनेशन मेथड से। तो इसमें 2 तरह क्वेश्चन पूछता है। एक तो अगर ये पहला क्वेश्चन पूछा तो जैसे हम एग्जांपल लिए हैं आपको खुद से एग्जांपल लेकर उसको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। या कभी कभी आपको एक क्वेश्चन दे देगा, आपको इसको सॉल्व करना है। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा आपको समझने में, ठीक है। आधा घंटा में ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी आसान है, मुश्किल से 1.5 से 2 पेज में बन जाता है।
तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप ये सब क्वेश्चन पहले कर सकते हैं, इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आ गया आपका कि चलो मेरा पेपर में 5-6 क्वेश्चन रेडी है। दूसरा है डिस्कस द रॉन्जिकुटा मेथड टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रह सकता है। इसके बाद और भी सबसे आसान क्वेश्चन है, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर सिम्पसन्स 1/3 रूल्स एंड इवेलुएट। ये भी क्वेश्चन पिछले 2 साल से लगभग नहीं पूछा है, तो हो सके आपको ये भी पूछ दे। और ये मुश्किल से 1 पेज का इसका सॉल्यूशन है, काफ़ी छोटा है और काफ़ी आसान है, और यही वैल्यू हर बार पूछता है। ठीक है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट आंसर में से लॉन्ग आपका निकल जाएगा, उसमें आप एसआई डायग्राम कर लीजिए, हर्माइट फंक्शन कर लीजिए, या हबल लॉ, आइजन वैल्यू एंड आइजन फंक्शन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल्टा फंक्शन। वैसे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको पिछले बार 2023 में काफ़ी पूछा है, तो इस पर कम चांस है, लेकिन आप फूरियर साइन कोसाइन कर लीजिए। ठीक है, कई बार आ भी सकता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। वैसे हमेशा के लिए कम से कम आपको 1 महीना तो पढ़ना ही चाहिए, और अगर कोई अभी नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लास्ट में एग्ज़ाम मुझे नोट्स देना तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुश्किल से 10-15 दिन बचेगा। अब आपको हम आपको नोट देंगे, हो सके आप पढ़ नहीं पाइएगा, फेल कर जाइएगा, फिर बोलिएगा कैसा नोट दे दिया। ठीक है, तो कम से कम आपको इस बार एक पेपर में पास करना है, तब जाके आपका रिजल्ट प्रमोट में आएगा। ठीक है, तो जिनका तैयारी नहीं हुआ है, जो अभी स्टार्ट किए हैं, वो कम से कम एक पेपर में फोकस करिए। चलिए, धन्यवाद।